ये तो एडवोकेट का है ना। हमारे पूरे कंट्री का पॉलिटिकल सिस्टम आज की डेट में कोलैप्स कर दिया है। कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। जैसे पॉलिटिशियंस का उनका कोई फील्ड वर्क नहीं है, पब्लिक के साथ उनका कोई कम्युनिकेशन नहीं, इसी तरह हमारे एडवोकेट में भी लैक ऑफ कम्युनिकेशन है ना। कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। दैट्स वाई अब जो आ रहे हैं आज की डेट में, तो हम लोग कितने को जानते हैं पूरे बिहार में, ये पूरे बिहार के लिए है। जो यहाँ प्रैक्टिस करते हैं पूरे साल हम लोग कम्युनिकेशन एक दूसरे के साथ रहे, कोऑर्डिनेशन रहे, तो हम लोग समझेंगे कौन कैसा है, क्या कुछ करता है। कुछ जाने पहचाने हमारे हैं जिनका काम भी अच्छा है, उनको हम लोग जानते हैं, नाम नहीं बता सकते, ठीक है, उनको तो करेंगे फेवर। बाकी में देखेंगे सारे लोग आ रहे हैं, जज करें, कुछ तो फेस देखते हैं समझ में आता है, कुछ तो किसी सोर्स से अगर मालूम हो गया, किसी सोर्स से मालूम हो गया कि सर वहाँ ये अच्छे हैं, तो फिर हाँ जी, नो जान पहचान नहीं। जिनके बारे में कुछ नहीं जानते तो उस बारे में अगर हमारे कोई फ्रेंड्स हैं तो उनसे पूछेंगे कि भाई वहाँ उनके बारे में कोई फीडबैक दीजिए, वहाँ वो कल्याण के लिए क्या करते हैं, एडवोकेट्स के वेलफेयर के लिए क्या कुछ करते हैं, क्या एडवोकेट की इंटरेस्ट में क्या एक्टिविटीज़ रहती, इन्वॉल्वमेंट रहता या नहीं रहता। अगर रहता है तो नेचुरली उनको हम फेवर करेंगे। अदरवाइज़ हम तो सारे बिहार वाले को नहीं जान रहे हैं। पटने में उनको जान रहे हैं, हाई कोर्ट में उनको जान रहे हैं, पटना सिविल कोर्ट में जाने, सिटी में है जाने, दानापुर में जान रहे हैं, बाकी को तो नहीं जाने बाबू, है ना। तो जो फैक्ट है वो हमने बताया आपको। कई उम्मीदवार खड़े हैं सर, हाँ जी, उनका चेहरा देखना चाहिए। चेहरा नहीं बताएंगे, चेहरा नहीं बताएंगे, सीक्रेट रखेंगे, वो सीक्रेट है। बट हाँ, चेहरा के लिए, कुछ चेहरे के लिए माइंड मेकअप हमारा है, जिनकी सर्विसेज हमने देखी हैं कि हमारे इंटरेस्ट में अच्छा काम करते हैं, बाय एंड लार्ज अच्छा काम करते हैं। दैट्स वाई हमें चाहिए कि ऐसे को इनकरेज करें, उनको बढ़ाएं आगे, ताकि हमारे इंटरेस्ट के लिए, इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सकें, हमारे वेलफेयर का कुछ काम कर सकें। वेरी अनफॉर्चुनेटली आज की डेट में मोस्ट नेग्लेक्टेड कम्युनिटी ऑफ द सोसाइटी इज़ एडवोकेट आज की डेट में, जबकि हमारा ही कंट्रीब्यूशन है, एडवोकेट ही का कंट्रीब्यूशन है कि नेशन हमारा आज़ाद भी हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन भी आया, और आज भी हमारा कंट्रीब्यूशन सोसाइटी में है। बट वेरी अनफॉर्चुनेटली हम लोग अपने लिए कुछ नहीं करते, ना गवर्नमेंट करती है। गवर्नमेंट समझती है कि इनके लिए कुछ नहीं करना है। जैसे अनऑर्गेनाइज्ड लेबर होते हैं ना, सरकार कहती है कि उनके लिए क्या करना है, कोई एजुकेशन तो करे नहीं। डेमोक्रेसी का एक गुर बताते हैं आपको। डेमोक्रेसी में क्या है, रूलिंग को कौन कितना डैमेज कर सकता है उतना ही उसको रिकॉग्नाइज़ किया जाता है। हम चूँकि रूलिंग को कभी डैमेज नहीं कर सकते, आज की तारीख में जो हमारी पोजीशन है, दैट्स वाई हमारी कोई पोजीशन नहीं है। हमने एक गुरु की बात बताई आपको, चाहे वो जनरल इलेक्शन हो या हमारा बार काउंसिल इलेक्शन हो, सब में सेम बात है। नए उम्मीदवारों को क्या मैसेज देना चाहिए? नए उम्मीदवारों को क्या मैसेज देना चाहिए? नए उम्मीदवारों को ये मैसेज देना चाहेंगे, जो हमारे नए उम्मीदवार हैं, पर्टिकुलरली यूथ, वो एनर्जेटिक होते हैं। हमें कोई कहे 2 घंटे खड़े हो जाना, नहीं खड़े होंगे। 2 किलोमीटर चलना हम थक के बैठ जाएंगे, हम 70 ईयर्स ओल्ड हैं। लेकिन जो हमारे यूथ हैं वो एनर्जेटिक हैं, वो 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे कर सकते हैं। उनको चाहिए कि वो डेडिकेटेड हो जाएं, डेडिकेशन की वजह से करें, निस्वार्थ करें, है ना। फिर हम यही उनको मैसेज देना चाहेंगे। सर, एक बिल्डिंग जो खाली होके आई है, हाँ जी, यहाँ पे अभी फ़िलहाल ये सीटिंग अलॉटमेंट कराए हैं, सुन रहे हैं 3 साल तक का ये अलॉटमेंट रहेगा, उसके बाद फिर जो वहाँ पे अलॉटमेंट चैम्बर अलॉट होगा। क्या कहना चाहेंगे सर? पटना सिटी सिविल कोर्ट का जो हालात अभी देखा जाए तो वहाँ पे अधिवक्तागण सर पुल के नीचे अपना तंबू गाड़ के बेचारे किसी भी तरीके से अपना कार्य कर रहे हैं सर, अपनी सर्विसेज हिंदुस्तान को दे रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे सर? कहीं पे भवन निर्माण हो रहा है और कहीं पे जगह नहीं है। लेकिन इसमें वर्चुअली हमारे गवर्नमेंट को, सेंट्रल एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट को चाहिए कि एडवोकेट के लिए कम से कम एक सिटिंग अरेंजमेंट ऐसी उनकी हो। हमारा रॉ मटेरियल क्या है, लिटिगेंट्स, क्लाइंट्स, वो हमारे रॉ मटेरियल हैं। हम उन्हीं को, हमारे पास आते हैं लीगल पैरवी के लिए, हमारे पास लीगल हेल्प असिस्टेंस के लिए आते हैं। हमारे साथ साथ उनको बैठने के लिए भी चाहिए व्यवस्था होनी चाहिए। हमारी ही बैठने की व्यवस्था ना है, हम उनको कहाँ बैठाएं? ये जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। इसलिए यहाँ G+3 बनने का जो है अभी वो पास हुआ है, परहैप्स 22 करोड़ समथिंग है, लेकिन 3 ईयर्स स्टिपुलेटेड पीरियड है। देयर आफ्टर 2 एक्सटेंशन मिलेगा, यानी 5 ईयर्स रख लें आप।
यहाँ जितने आए हैं हम समझते हैं कि 1/4 आए हैं, उनका एकोमोडेशन हुआ है। 3/4 स्टील रोड पर हैं, स्टील रोड पर हैं। हमारे अगर हम क्यों कहें, बड़ा फेयरली हम बता रहे हैं आपसे, हमारे इस एसोसिएशन के लिए या जो ऑफिसर्स एसोसिएशन उनके लिए भी पॉसिबल नहीं है ना, उनके पास इतने रिसोर्सेज हैं कि वो कर सकें जब तक ये गवर्नमेंट इसमें असिस्टेंस नहीं देती है, गवर्नमेंट इसमें खुद ज़रा से जागरूक नहीं होती है। अगर गवर्नमेंट हो जाती है तो बकिया का हो जाए, रेस्ट का हो जाए। एकोमोडेशन तो रहना ही चाहिए, हमारे लिए होना चाहिए, हमारे साथ साथ क्लाइंट्स का होना चाहिए। वो बैठे हमारे पास आएंगे, 2 मिनट का काम नहीं, तो एक क्लाइंट को हमें 2-2, 3-3 घंटे वक्त देना पड़ता है। वो हमारे पास सेटिस्फैक्शन लेता है ना, लीगल असिस्टेंस के लिए आते हैं। तो ये सब प्रॉब्लम है। बैठ तो हम गए हैं, बट हमारे क्लाइंट कहाँ बैठेंगे? देयर इज नो सिटिंग अरेंजमेंट फॉर आवर क्लाइंट्स, वो कहाँ बैठेंगे? तो ये प्रॉब्लम है। महमूद आलम। पहला तो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की लागू हो परम आवश्यक है। उसके बिना बहुत वकीलों का हत्या हो जा रहा है, परेशानी हो रही है, उसके कारण सम्मान में कोई कमी आ रही है। दूसरा है कि जो वकील समाज से हैं लोग, उनको कुछ स्टाइपेंड या ऑनरेरियम मिलना चाहिए। बार काउंसिल कुछ व्यवस्था करे, 5,000, 10,000, 20,000 जो भी है जिसके लायक जो व्यवस्था है वो करना चाहिए। तीसरी बात, इससे पहले जो थे उन लोगों ने अब तक कितना काम, कोई काम नहीं हुआ, काम चाहा लेकिन फिर भी नहीं हो पाया। तो अब इस बार अभी तक तो कोई काम दिखाई नहीं दे रहा है। बोलने को तो सब लोगों ने बोला है, लेकिन किसी ने कुछ किया नहीं। इस बार करने वाले नए लोगों को जो चुनाव में प्रभारी और प्रभावी होंगे, प्रभारी नहीं प्रभावी होंगे, जो कुछ कर सकता है, जो इच्छा है, उसको एक नया मौका देंगे। मतलब युवा वर्ग के लोगों को, युवा हो या बुजुर्ग हो, जो काम करने वाले उसको देंगे। कोई डिफाइन नहीं कि युवा होगा, बुजुर्ग हो सकता है, वो भी युवा की तरह काम करे, उसको देंगे। उम्मीदवारों में से किन्हीं को चिन्हित करके बैठे, किन्हीं को चिन्हित किया लेकिन कह नहीं सकते अभी, वो तो मेरा अपना अधिकार है। जिस समय वोट देना हो तो हम कॉन्फिडेंशियल उनको देंगे और उनको लाने का प्रयास करेंगे। अशोक राज, एडवोकेट, पटना हाई कोर्ट। सर क्या कहना चाहते हैं, जैसे गृह मंत्री अमित शाह जी ने आईपीसी को चेंजेस कर रहे हैं सर, सीआरपीसी को चेंजेस कर रहे हैं सर, इंडियन एविडेंस एक्ट को चेंजेस कर रहे हैं सर, तो लेकिन एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल को लेके अभी तक कुछ भी नहीं हुआ सर तकरीबन। क्या कहना चाहते हैं सर? मोटा मोटी सर आज़ादी को लेके 75 आज़ादी में भी अधिवक्ताओं संघ का बहुत बड़ा भूमिका रहा है सर, क्या कहना चाहेंगे सर? काफ़ी साल से आप लोग का पेंडिंग है। एडवोकेट किसी भी आंदोलन का अग्रणी भूमिका में रहता है। अगर एडवोकेट नहीं हो तो अग्रणी भूमिका में कोई भी आंदोलन सार्थक नहीं होगा। पूरे संसार में जब जब आंदोलन चला, अधिवक्ता लोग वर्ग ही आगे रहा है और उसी के कारण वो आंदोलन सक्सेस हुआ है, सफलता मिली है और उसका लाभ मिला है। नहीं 75 साल हो गए, उसके बाद भी कानून में ये सब कानून पुरानी है, उसका अमेंडमेंट जो अमित शाह ने किया बहुत अच्छा किया और अब आना चाहिए, नया एक्ट लागू होना चाहिए। जहाँ तक प्रोटेक्शन एक्ट की बात है, इस पर भी अमित शाह को बात जाएगी तो वो भी उस पर लागू करेंगे, वो भी उनकी चाह के करें। अधिवक्ताओं की सुरक्षा के लिए वो भी चिंतित हैं। अमित शाह बहुत चिंतित हैं, बशर्ते उनके पास ये मैटर वहाँ जाए तो उसमें मदद होगा। आने वाले समय में ये देखा जाए, अधिवक्ताओं के लिए, अधिवक्ता के सम्मान के लिए, उसके सुरक्षा के लिए, उसके आने वाले भविष्य के लिए वो एक अच्छा चीज़ लागू होगा। अब है कि हमारे राष्ट्रीय जो बार काउंसिल है, नेशनल बार काउंसिल, वो अपनी बात को उनके पास रखे, ठीक से बात करें, बात करके उनसे लागू करवा लें, उनसे सहमति ले लें, ये उनका जिम्मेदारी है। और आने वाले जो चुनाव में जो हमारे मित्र जो चुनाव जीत के जाएंगे, ये बात नेशनल बार काउंसिल को कहेंगे और नेशनल बार काउंसिल गृह मंत्री को कहेंगे, माननीय गृह मंत्री जी को कहेंगे। ये बात आने वाले उनको कहें, प्राइम मिनिस्टर साहब को कहें तो वो होगा। दोनों सार्थक है, सार्थक लोग हैं, सकारात्मक सोच वाले लोग हैं, अच्छे भविष्य की कामना लोग कर रहे हैं। इसलिए हम अधिवक्ताओं को आगे आना चाहिए, इस मामले में भी आगे आना चाहिए और अपनी बात को रखना चाहिए और आने वाला भविष्य भी जिससे सुरक्षित रहे।